बहुत समय पहले की बात है। रात का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और बाजार धीरे धीरे शांत हो रहा था। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता उसके पास आया। कुत्ते के मुंह में एक थैला था। थैले में एक छोटी सी पर्ची और कुछ पैसे थे। दुकानदार ने जिज्ञासा से पर्ची पढ़ी। उस पर जरूरी सामान की सूची लिखी हुई थी। पैसे गिनकर उसने थैले में सामान भर दिया। फिर उसने देखा कि कुत्ते ने थैला उठाया और चल दिया। दुकानदार को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कुत्ता इतना समझदार कैसे हो सकता है? यह कुत्ता किसका हो सकता है? यह जानने के लिए वह कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद कुत्ता एक बस स्टॉप पर पहुंचा। वह वहीं खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक बस आई। कुत्ता बड़ी फुर्ती से बस में चढ़ गया। दुकानदार भी बिना देरी किए बस में चढ़ गया। उसने देखा कि कंडक्टर जैसे ही कुत्ते के पास आया, कुत्ते ने अपनी गर्दन आगे कर दी। कुत्ते की गर्दन में एक पट्टा था जिसमें कुछ पैसे और उसके मालिक का पता लिखा हुआ था। कंडक्टर ने पैसे निकाले और कुत्ते के गले में टिकट लटका दिया। दुकानदार यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कुत्ता इतना समझदार हो सकता है। थोड़ी देर बाद जब बस रुकी तो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाकर कंडक्टर को इशारा किया कि उसका स्टॉप आ गया है। बस रुकते ही कुत्ता नीचे उतर गया। दुकानदार भी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ता एक गली में घुसा और फिर एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे पंजों से खटखटाने लगा। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी निकला। उसने कुत्ते को देखा और तुरंत गुस्से में आकर एक छड़ी उठाई। बिना कुछ सोचे समझे वह कुत्ते को मारने लगा। दुकानदार दौड़कर उस आदमी के पास गया और उसे रोकते हुए पूछा, आप इस कुत्ते को क्यों मार रहे हैं? यह तो इतना समझदार और वफादार है। मैंने इसे पूरे सफर में देखा है। यह तो आपके लिए सब कुछ करता है। मालिक ने भारी गुस्से में कहा, यह हर दिन मेरी नींद खराब कर देता है। इसे चाबी साथ लेकर जाना चाहिए था। इसकी वजह से मुझे दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ता है। यह सुनकर दुकानदार निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कुत्ता कितना भी अच्छा काम करे, उसका मालिक उससे कभी संतुष्ट नहीं होगा। दुकानदार वहां से लौटते समय सोचने लगा, हमारे जीवन का यही सत्य है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमसे संतुष्ट नहीं होते। तो क्यों ना हम अपने प्रयासों को उस परमात्मा को खुश करने में लगाएं, जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया है। इस घटना ने दुकानदार की सोच बदल दी। उसने सीखा कि सच्चा सुख और संतोष केवल ईश्वर की प्रसन्नता में है, न कि दुनिया की प्रशंसा में। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को खुश करने की बजाय हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझना चाहिए और अपने कर्मों से उस ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।